एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में अगला टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस टॉपिक के अंदर आप कोई भी फंक्शन दिया होगा अपने को, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और वो किस पॉइंट पे आ रही है वो पॉइंट फाइंड करना है। तो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट एंड दियर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। तो पहले तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती क्या है और ये पॉइंट क्या चक्कर है ये देख लो एक बार। जैसे आपको अगर कोई फंक्शन दे रखा हो, इस टाइप का कोई फंक्शन है, तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू देखी जाए तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। इसके क्रॉसपोंडिंग ये वाली एक्स एक्सिस होती है, ये वाई होती है। इसके क्रॉसपोंडिंग जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आएगा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इसके क्रॉसपोंडिंग जो वाई एक्सिस पे पॉइंट आएगा उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। जैसे ये x1 है तो यहाँ आएगा f(x1), ये आएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और इसके क्रॉसपोंडिंग जो वैल्यू आएगी वो आएगी मैक्सिमम वैल्यू। इसी टाइप से इसमें देखो, ये वाली वैल्यू मिनिमम वैल्यू फंक्शन की, तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है x2, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इसके क्रॉसपोंडिंग जो वाई एक्सिस पे पॉइंट आएगा यहाँ पे, इसको f(2), जब फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये पॉइंट आएगा, इसको बोलते हैं मिनिमा। तो x1 x2 इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आ गए, और इसके क्रॉसपोंडिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कौन सी आ गई, f(x1) और f(x2). अब इसको निकालना कैसे है, इसके लिए आप हर बार 5 स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, पहले तो आपको एक फंक्शन दे रखा होगा f(x). स्टेप 1 में क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे f'(x). कोई भी फंक्शन दे रखा होगा उसका डेरिवेटिव निकालो। f'(x) मतलब dy dx करना, उसका डेरिवेटिव करना है। स्टेप 2 के अंदर क्या आएगा, स्टेप 2 में इस f'(x) को 0 के इक्वल रखो। जैसे ही f'(x) को 0 के इक्वल रखोगे तो ये f'(x) को इक्वेशन होगी, मोरओवर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ज़्यादातर। तो इसमें x1 और x2 दो वैल्यूज आ जाएगी, ये होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। इन दोनों में से एक पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको, एक पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इसके बाद स्टेप 3 के अंदर क्या करना है, इसमें आप f'(x) निकालो। ठीक है, दोबारा देख लो। स्टेप 1 के अंदर जो भी फंक्शन दे रखा है अपने को उसको डेरिवेटिव करना है। स्टेप 2 के अंदर क्या करना है, जो भी f'(x) निकाला है डेरिवेटिव की है उसको 0 के इक्वल रख देंगे। जैसे ही 0 के इक्वल रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक इक्वेशन आएगी, राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 है। तो इस इक्वेशन को जैसे ही सोल्व करेंगे तो जो x1 x2 दो वैल्यूज आई x की। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, जो फंक्शन f'(x) निकाला है उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे। एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो वो डबल डेरिवेटिव होता है। डबल डेरिवेटिव निकाल लिया। उसके बाद स्टेप 4 के अंदर आपको क्या करना है, स्टेप 4 में जो f'(x) इक्वल टू 0 किया था स्टेप 2 के अंदर, उसके अंदर दो वैल्यू आई थी x1 x2। तो स्टेप 4 में जो f'(x) निकाल रखा है उसके अंदर वो क्रिटिकल पॉइंट्स x1 x2 पुट करो। पहले x1 पुट करेंगे, जैसे f'(x) की जगह क्या पुट करेंगे x1, और इसकी वैल्यू देखेंगे ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। मान लो एक बार x1 के लिए f'(x1) ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इस केस के अंदर जो x1 है वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम। x1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, और मान लो जो f'(x2) पुट किया वो आ जाए लेस देन 0। f'(x1) क्या आया, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन आते ही इसका मतलब क्या है, जो x1 पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अगला मान लो f'(x2) जो दूसरा पॉइंट पुट किया वो लेस देन 0 आ जाए। जो f'(x) स्टेप 3 में निकाला था उसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं x1 x2। पहले x1 पुट किया तो मान लो वो ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर ग्रेटर देन 0 आए तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। अगर जब x2 दूसरा पॉइंट पुट करेंगे f'(x) के अंदर, वो अगर लेस देन 0 आ जाए तो वो x2 जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। x2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है।
इसके अंदर ध्यान रखना है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं आप। एफ डबल डैश एक्स वन ग्रेटर देन देख लिया, ग्रेटर देन देख के मैक्सिमम लगा देते हैं, इसका उल्टा होता है। अगर ग्रेटर देन का निशान लगा आ रहा है, अगर एफ डबल डैश एक्स वन ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा जो एक्स वन है। ऐसे ही अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो वो एक्स टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ठीक है, स्टेप 4 आपको बताया था 5 स्टेप फॉलो करें, अभी तक कितने आए 4। तो स्टेप 5 के अंदर क्या करना है, अब देखो मैंने कहा था इसके अंदर आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा एंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो जो x1 x2 पॉइंट थे वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा आ गए। अब इनके क्रॉसपोर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होगी। जैसे x1 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो इस x1 को जब जो फंक्शन अपने को दे रखा था शुरू के अंदर, उसके अंदर पुट करेंगे तो पॉइंट मैक्सिमम x1 मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो x1 जब फंक्शन में पुट करेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। समझ आया? जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है उसको जब फंक्शन में पुट करेंगे तो अपने पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसके अंदर एफ एक्स वन पुट करेंगे, तो एफ एक्स वन इज पॉइंट ऑफ x1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड एफ एक्स वन इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही x2 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो एफ एक्स टू क्या आ गया, उसके अंदर क्या करेंगे, x2 इस फंक्शन में पुट करेंगे जो फंक्शन दे रखा है उसमें, तो एफ एक्स टू इज द मैक्सिमम वैल्यू। एक बार फिर से देख लो क्या क्या किया आपने। सबसे पहले फंक्शन दे रखा था, स्टेप 1 के अंदर क्या किया, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दिया, एफ डैश एक्स आ गया। स्टेप 2 में क्या किया, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रख दिया, जीरो के ऊपर रखते इक्वेशन बन गई, उसको सोल्व करेंगे तो 2 पॉइंट आ जाएंगे x1 x2। फिर क्या किया, स्टेप 3 के अंदर एफ डबल डैश एक्स किया, जो एफ डैश एक्स निकाल रखा था उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव किया। स्टेप 4 के अंदर क्या करना है, जो x1 x2 पॉइंट्स आए हैं वो इस स्टेप 3 वाले एफ डबल डैश एक्स के अंदर पुट करना है। अगर पॉइंट ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अगर पॉइंट पुट करने के बाद एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो आ जाए तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अब क्या करना है, स्टेप 5 के अंदर जो x1 x2 वैल्यूज़ है, पॉइंट ऑफ मिनिमा x1 पुट करेंगे f के अंदर, तो एफ एक्स वन मिनिमम वैल्यू देगा। ऐसे ही जब x2 पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तो एफ एक्स टू मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से ज़्यादा समझ आएगा आपकी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड दियर corresponding मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 18x² प्लस 15। तो देखो फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 18x² प्लस 50। तो वही 5 स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था जो फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एफ डैश एक्स निकालना है। क्या होता है डेरिवेटिव, डी वाई डी एक्स करना है किसका, जो फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 18x² प्लस 50। ठीक है, कितना आया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर 3 है, पावर आगे आ जाएगी, एक्स की पावर 3 माइनस 1 मतलब 2, पावर एक कम हो जाती है, माइनस 18x² पावर 2 है, आगे आएगी तो 18 इंटू 2 36x प्लस 15, 15 कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। स्टेप 2 के अंदर क्या था, स्टेप 1 आ गया, एफ डैश एक्स आ गया अपने पास। स्टेप 2 के अंदर एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना है, मतलब जो 3x² माइनस 36x है इसको 0 क्यों रखना है। तो कितना आया, अगर मैं यहाँ से 3x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 और 12। ठीक है, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1 में एफ डैश एक्स निकाला, स्टेप 2 के अंदर एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख के एक्स की 2 वैल्यूज आ गई, क्या क्या आई,
0 और 12। स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 था एफ डबल डैश एक्स निकाल। एफ डबल डैश एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स निकालना है एफ डैश एक्स का। और एफ डैश एक्स क्या है? ये देखो एफ डैश एक्स कितना आया था स्टेप 1 के अंदर, 3x स्क्वायर माइनस 36x। तो डी बाई डी एक्स किसका निकालना है? 3x स्क्वायर माइनस 36x। कितना आएगा? 3x स्क्वायर पावर आ गया जी तो 6x माइनस 36। ये क्या आ गया? एफ डबल डैश एक्स। स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 के अंदर क्या करना था? आगे करते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में एफ डबल डैश एक्स जो निकला है आपके पास, उसमें जो क्रिटिकल वैल्यूज है 0 और 12 वो पुट करनी है। पहले 0 पुट करेंगे, 4x इक्वल टू 0, एफ डबल डैश 0 कितना आएगा? 6 इंटू 0 माइनस 36। 6 इंटू 0 कितना होता है? 0 माइनस 36 माइनस 36, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 36, वो की लेस देन 0 होता है। माइनस 36 है तो लेस देन 0। तो यहाँ से ये क्या इंप्लाई कर गया? जो x इक्वल टू 0 पॉइंट है जो फंक्शन में पुट किया है इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बताया था मैंने? उल्टा होता है, अगर लेस देन 0 आ जाए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अब क्या करना है दूसरे पॉइंट के लिए? देखो 4x इक्वल टू 12, एफ डबल डैश 12 कितना आएगा? डबल डैश एक्स जो निकाला था उसके अंदर x की वैल्यू 12 पुट कर दो। 6 इंटू 12 माइनस 36 कितना आ गया? 72 माइनस 36 इक्वल टू 36, जो कि ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ से क्या इंप्लाई आ गया? जो x है, x इक्वल टू 12 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 है। अब स्टेप 5 लास्ट क्या था? जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा आया है उन दोनों पॉइंट्स को फंक्शन के अंदर पुट करना है। तो क्या आएगा? पहले क्या पुट करेंगे? f0 कितना आएगा? 0 की पावर 3 माइनस 18 इंटू 0 की पावर 2 प्लस 15। 0 की पावर 3 0, 0 की पावर 2 0 इंटू 18। किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 माइनस 0 प्लस 15 कितना आ गया? 15। तो यहाँ क्या, इसका क्या मतलब है? जो 15 है वो उस फंक्शन की पॉइंट कौन सा पुट किया था? 0। 0 क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये 15 क्या आ गई वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू। हैंस मैक्सिमम वैल्यू इज 15। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बच गया, कौन सा है? 12। तो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन दे रखा है मेन एफ एक्स, उसके अंदर एक्स की जगह 12 पुट करें। कितना आ गया? 12 की पावर 3 माइनस 18 इंटू 12 की पावर 2 प्लस 15। इसको करो सोलो, कितना आएगा? पहली दो टर्म से अगर 12 की पावर 2 कितना होता है? 144। कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 12 माइनस 18 प्लस 15। 144 इंटू माइनस 6 प्लस 50 कितना आ गया? 6 इंटू 4, 4 रेज टू 6 8 माइनस 864 प्लस 15 कितना आ गया? -849। ठीक है।
तो यहाँ से क्या अप्लाई हो गया, मैक्सिमम वैल्यू तो 15 आ गई थी, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू है -849। बस ये हो गया क्वेश्चन। एक बार फिर से देखो क्या किया अपन ने। फंक्शन दे रखा था x³ - 18x² + 15। स्टेप 1 के अंदर जो फंक्शन दे रखा हो उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो f' किया, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकाल दिया। स्टेप 2 के अंदर जो डेरिवेटिव निकाला है उसको 0 के इक्वल रखना है, रख दिया, तो इससे x की 2 वैल्यूज आ जाएगी। फिर स्टेप 3 के अंदर फंक्शन को डबल डेरिवेटिव करना है, मतलब f' को एक बार फिर से डेरिवेटिव करना है, तो ये क्या आया 6x - 36। स्टेप 4 के अंदर क्या करना है, जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे उनको फंक्शन के अंदर पुट करना है। पॉइंट्स कौन कौन से आए थे, एक 0 आया था, एक बार आया था। पहले 0 पुट किया तो f'0 लेस देन 0 आ गया, क्योंकि वो -36 था जो कि लेस देन 0 होता है, तो लेस देन 0 आ गया तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ऐसे x = 12 पुट किया तो वो 36 आ गया जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो x = 12 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 आया। स्टेप 5 के अंदर 0 और 12 दोनों वैल्यूज़ फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे, तो 0 पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई 15 और 12 पे मिनिमम वैल्यू आ गई -849। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस। ऐसे ही आना है आपके एग्जाम में, बस एक फंक्शन दिया होगा पावर 3 का, उसको बस ये 5 स्टेप फॉलो करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। फंक्शन क्या दे रखा है, f(x) = x³ - 18x² + 96x। स्टेप 1 क्या था, f' निकालना है, मतलब d/dx करना है x³ - 18x² + 96x का। कितना है x³ का डेरिवेटिव, 3x² - 18x² मतलब 36x + x का डेरिवेटिव 1, तो 96 आ गया। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 था f' को 0 के इक्वल रखना है, तो f' क्या है 3x² - 36x + 96 = 0। तो यहाँ से अगर 3 कॉमन लें तो क्या बचेगा, x² - 12x + 32 = 0। तो ऐसे कोई दो नंबर जिसका सम -12 आए और प्रोडक्ट 32 आए, 8 और 4 ले लें तो मतलब क्या है, x² जो 12 है इसको लिखो -8x - 4x + 32 = 0। इन दोनों में से x कॉमन लो, क्या बचेगा x - 8 माइनस इन दोनों में से 4 कॉमन लो, क्या बचेगा x - 8 = 0। यहाँ से x - 8 कॉमन आएगा दोनों में से, पहले क्या बचा x, दूसरे में -4 = 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो आई 4, दूसरी आई। ठीक है, स्टेप 2 में क्या किया, f' को 0 के इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखते ही x की वैल्यूज 2 आ गई, एक तो आई 4, एक आई 8। स्टेप 3 के अंदर क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है फंक्शन का, मतलब f'' निकाल, मतलब d/dx करना है f' का, मतलब d/dx करना है f' क्या दे आया था 3x² - 36x + 96, कितना आ रहा है 3x² का डेरिवेटिव 6x - 36,
ये क्या आ गया, एफ डबल डेस एक्स। अब आ गया स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 के अंदर जो वैल्यूज आई है स्टेप 2 के अंदर एक्स की 4 और 8, उनको एफ डबल डेस एक्स में पुट करना है। तो पहले क्या करेंगे, एफ डबल डेस 4 की वैल्यू निकालेंगे। कितना आएगा, 6 × 4 माइनस 36 इक्वल टू 24 माइनस 36, कितना आ गया, -12, जो कि ये कितना आया, -12, जो कि लेस देन 0 है। यहाँ से क्या इंप्लाई हो गया, x इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, दूसरा क्या है, एफ डबल डेस, दूसरा पॉइंट 8 आया था, एफ डबल डेस 8 निकालेंगे तो 6 × 8 माइनस 36, यह आएगा 12, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से x इक्वल टू 8 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 आया तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। लास्ट स्टेप 5 में क्या करना था, जो फंक्शन दे रखा है उसके अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा को पुट करना है। तो सबसे पहले f4 निकालेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पुट करेंगे, तो कितना आएगा, 4 की पावर 3 माइनस 18 इंटू 4 की पावर 2 प्लस 96 इंटू 4, कितना आएगा, अगर 16 इन दोनों में से 32 कॉमन ले लें, तो ये 64 में से 32 गया तो यहाँ 2 बचेगा, माइनस यहाँ 9 बचेगा, प्लस 96 इंटू 4, कितना आएगा, 384, 32 इंटू -7 प्लस 384, कितना आ गया, -224 प्लस 384, ये बचेगा 061 तो ये क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ 8, जो फंक्शन है उसके अंदर 8 पुट कर देंगे। फंक्शन क्या था, x³ तो 8³ माइनस 18 इंटू 8² प्लस 96 इंटू 8। इसको जैसे निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू। इसको सोल्व कर लेना, यह आएगी मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी, 160, ये क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एक बार फिर से देखो क्या किया, फंक्शन दे रखा था, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला, फिर स्टेप 2 के अंदर एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखे एक्स की वैल्यूज़ निकाली, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए 4 और 8, मतलब जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है वही 4 और 8 है। जो फिर स्टेप 3 के अंदर एफ डबल डैश एक्स निकाला, स्टेप 4 के अंदर जो 4 और 8 आया है, पहले 4 पुट करेंगे, वो की लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 आ गया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। फिर 8 पुट करेंगे जो कि ग्रेटर देन 0 आ गया, यो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। उसके बाद इन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा को स्टेप 5 के अंदर फंक्शन में पुट कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अगला देखो, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड दियर कोरोस्पोंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखो फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन है x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 7। वैसे ही देखो स्टेप 1 क्या था, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एफ डैश एक्स।
डी बाई डी एक्स करना है किसका, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्र प्लस 9x प्लस 7, कितना आएगा 3x स्क्र माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, स्टेप 2 क्या था, जो एफ डैश एक्स आया है उसको 0 के इक्वल पुट करना है, मतलब 3x स्क्र माइनस 12x प्लस 9 को 0 के इक्वल पुट करना है। इसमें से 3 कॉमन लो, क्या बचेगा, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्र माइनस इसका सम 2 सम -4 आए और प्रोडक्ट 3 आए, तो -3x माइनस एक्स प्लस 3 कर दो इक्वल टू 0 3। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x माइनस 3, -1 कॉमन आएगा, क्या बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 3 x माइनस 3, यहाँ क्या बचा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 1 और 3। ठीक है, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या था, जो एफ डैश एक्स निकाला है उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव करना है, मतलब एफ डबल डैश एक्स निकालना है। क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या था, 3x स्क्र माइनस 12x प्लस 9, कितना आया 3x स्क्र का डेरिवेटिव 6x माइनस 12x का डेरिवेटिव 12। अब स्टेप 4, इसमें क्या करना है, एफ डबल डैश एक्स में, एफ डबल डैश एक्स में जो x की वैल्यूज़ है वो जो स्टेप 2 में आई थी वो पुट करनी है, एक बार 1 और एक बार 3। तो एफ डबल डैश 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 6 इंटू 1 माइनस 12 इक्वल टू -6 जो कि लेस देन 0 है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया, x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लेस देन 0 है तो मैक्सिमम। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है, एफ डबल डैश 3 पुट करेंगे, कितना आएगा 3 इंटू 3 6 इंटू 3 माइनस 12, ये आ गया 6 जो कि ग्रेटर देन 0 है। यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम आएगा। स्टेप 5 में क्या था, जो ये पॉइंट्स आए हैं वो फंक्शन में पुट करने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ओ, पहला पॉइंट 1 है तो एफ ओ 1 पुट करेंगे, कितना आएगा 1 की पावर 3, जो फंक्शन दे रखा है उसमें पुट करना है। 1 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 7, कितना आ गया 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 7, कितना है 11 आ गया। 1 क्या था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 11। अब क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ 3, फंक्शन में x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 7, कितना आएगा ये 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 7, ये कट के कितना आ गया 27 27 54, ये -54 है कट गया 0 और ये 7। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई 7। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आई 11 और मिनिमम वैल्यू 7। ऐसे ही बाकी ट्राई करना।